था कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स के बारे में। तो मैं नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स। ठीक है, तो जिस तरह से सब्जेक्ट कई भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, उसी प्रकार से जो प्रेडिकेट पार्ट्स है वह भी कई भागों से मिलकर बना हुआ होता है। जो प्रेडिकेट पार्ट्स वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब से पश्चात उसमें कई भाग होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कभी कभी जो कुछ वर्ब्स हैं स्वयं में पूरे हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट्स में केवल सिंगल वर्ड होता है। लेकिन जो वर्ब्स स्वयं में पूरे नहीं होते हैं, तो वहाँ पर उनके पूर्णता के लिए कुछ अन्य वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं, है ना, या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट हैं या फिर ऑब्जेक्ट हैं। और कॉम्प्लीमेंट में आप कभी कभी कॉम्प्लीमेंट को एज ए जीरंड, एज इन्फिनिटिव भी यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, जैसे कि फर्स्ट और हाँ सेंटेंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, बॉयज रन, बर्ड्स फ्लाई, गर्ल्स डांस, सी क्राई। तो बॉयज रन्स, और एक चीज़ बताएं कि जो जो प्रेडिकेट पार्ट्स है, प्रेडिकेट पार्ट्स में जो भी चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे बताया गया बॉयज रन्स, तो अब इससे पूछा जाए तो यह जो रन्स क्रिया है, जो रन क्रिया है, ये आपकी क्या है, प्रेडिकेट पार्ट्स के अंतर्गत आती है। और आप देख रहे हैं जो रन क्रिया है ये क्या है, एक प्रकार की इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। कैसी वर्ब्स है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। और बर्ड्स फ्लाई, इसमें फ्लाई भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। गर्ल्स डांस, जो गर्ल्स में डांस है, डांस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। सी क्राई, जिसमें क्राई वर्ड है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो स्वयं में पूरी होती हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि क्राई है, डांस है, वीप है, तो इनमें ये स्वयं पूरी होती हैं। इनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ड्स की या इनके कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें क्या होती है, कुछ अदर वर्ड्स की आवश्यकता होती है, जो कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में या हम कहें कि वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई राइट अ लेटर। अगर यहाँ पे हम देखें, जो राइट हमारी क्या है, वर्ब्स है, बट अगर हम कहें आई राइट, मैंने लिखा, तो हमने क्या लिखा ये बात आती है। देन आप लिखेंगे कि क्या लिखा, तो इसका आंसर आएगा आ लेटर। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है आपकी, ये क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएगी, अर्थात सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आप देखेंगे वी ईट मैंगोज, हमने आम खाए। वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वी ईट। अगर हम कहें वी ईट, हम खाते हैं, तो आपके मन में स्वाभाविक सा प्रश्न उठेगा कि हम क्या खाते हैं और क्या खाते हैं। तो जब इसके बाद अगर आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, तो आप फील करेंगे कि ये क्या है, अधूरा वाक्य है। तो अच्छा, इसके अधूरेपन को पूरा करने के लिए ही ये जो वर्ड है मैंगोज, ये क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो प्रेडिकेट का पार्ट है, कौन सा पार्ट, अगर प्रेडिकेट के पार्ट को डिसाइड करें तो राइट अ लेटर, ये पूरा के पूरा क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। ईट मैंगोज, ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट पार्ट्स है। राम टोल्ड अस, राम टोल्ड ए स्टोरी, राम ने एक कहानी बताई। राम टोल्ड ए स्टोरी, राम ने एक कहानी बताई। यहाँ पर जो है टोल्ड अ स्टोरी, मान लें आप कहें राम टोल्ड, राम ने बताया, तो क्या बताया, वहाँ पे आपको जैसे ही आप वर्ब में क्या प्रश्न लगाएंगे, है ना, वर्ब में आप क्या क्वेश्चन मार्क वर्ड लगा करके अगर प्रश्न करेंगे, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे राम टोल्ड ए स्टोरी, इस प्रकार से चीज़ें पता चले। हम देखते हैं कभी कभी जो हमारा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आते हैं। एक आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड एक आपके पास, हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है।
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि वहाँ पर किसी वस्तु के विषय में बातचीत बताई गई है ना। सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी निर्जीव वस्तु के विषय में पता चलता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वह हमेशा सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। तो अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब सेंटेंस में इनडायरेक्ट की हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट का मतलब है जब किसी सेंटेंस में किसी पर्सन्स के या बस पर्सन के विषय में बताया जाता है तो वहाँ पर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्सन्स कहें या लिविंग थिंग के विषय में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे हमारे पास एक सेंटेंस लिख रखा है ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया गया है। हम देखेंगे अ बुक इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ बुक इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये क्या है? निर्जीव है। कैसा है? ये निर्जीव है, अर्थात ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रयोग किया गया है, किसके बाद प्रयोग किया गया है? मी के बाद। और मी क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है या पर्सनल है, पर्सनल प्रोनाउन है। और यह क्या है? एक प्रकार यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम देखें तो हमने क्या क्या ही गिव मी, अगर हम क्रिया में पता करें कि क्या दिया गया है ना, गिव मी उसने मुझे दिया, तो हम पूछें अगर प्रश्न करें क्या दिया, तो जो आंसर हमें प्राप्त होगा है देन विच आंसर वी फाइंड, या जो आंसर मुझे प्राप्त होता है वो हमारे लिए क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम कहेंगे उसने मुझे क्या दिया, तो क्या की बात आई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ही गिव मी अ बुक, तो उसने मुझे एक पुस्तक दी, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या है? निर्जीव भी है। अगर पूछे उसने किसको दिया, है ना, उसने ही गिव मी, अब मुझे पुस्तक दी है तो उसने किसको दिया, तो जब किसको प्रश्न लगा कर करेंगे क्रिया में तो वो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है कैसा होता है? पर्सनल होता है, अर्थात लिविंग थिंग्स के विषय में बातचीत करता है। यहाँ पर एक बात आती है कि हम जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इंटरचेंजिंग भी कर सकते हैं या इंटरचेंजिंग भी इनकी की जाती है। जैसे यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख रहे हैं ही गिव मी अ बुक, तो यहाँ आपको इस सेंटेंस को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदलना। तो इस सेंटेंस को एक दूसरे प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जैसे ही गेव मी अ बुक को हम लिखें, नहीं छोड़िए इसे बाद में करते हैं। नीचे सेंटेंस आपका रखा है मोहन टीच अस मैथमेटिक्स। मोहन टीचेस अस मैथमेटिक्स, है ना। तो ये भी आपका सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनकी आपस में इंटरचेंजिंग की जा सकती है। इंटरचेंजिंग करने के लिए हमारे पास दो वर्ड आते हैं टू एंड फार। किसका प्रयोग करते हैं? टू एंड फार। टू एंड फार। तो कभी कभी हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे और कभी कभी फार का प्रयोग करेंगे, किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को इंटरचेंज करने के लिए। तो जैसे पहला सेंटेंस यहाँ लिख रखा है ही गिव मी अ बुक, तो इसको अगर इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा? ही गिव अ बुक टू मी। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस अगर आप देखें, जैसे लिखा मोहन टीचेस अस मैथमेटिक्स, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? मोहन टीचेस
मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये कैपिटल में रहेगा, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स टू अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू अस। मोहन टीचेस मैथमेटिक्स टू अस। आप देखेंगे कि और यहाँ पर जो हम प्रयोग करते हैं किसका, जो ये प्रेडिकेट्स का आपने पूरा प्रयोग किया है। इस प्रेडिकेट्स, यहाँ पे प्रेडिकेट आप देख रहे हैं, जो प्रेडिकेट बना हुआ है क्या, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है। प्रेडिकेट का जो पार्ट है, प्रेडिकेट का जो पार्ट है किससे मिलकर के बना है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर वर्ब्स आप जानते हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है, यहाँ पे जो मेन वर्ब है, हेड वर्ब है, और ऑब्जेक्ट के रूप में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, या कभी कभी जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, जीरेंड और इन्फिनिटिव का भी उपयोग किया जाता है, या जीरेंड या इन्फिनिटिव के उपयोग से भी जो है प्रेडिकेट का पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से जीरेंड काम करता है या इन्फिनिटिव एज ए प्रेडिकेट वर्क करता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम ये देखेंगे। प्रेडिकेट पार्ट है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा पार्ट, जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट से वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग एज अ जीरेंड या एज अ इन्फिनिटिव के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं जीरेंड क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वहाँ पे जीरेंड का निर्माण होता है, और जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं, टू जोड़ते हैं, तो वहाँ पर उसका इन्फिनिटिव रूप प्राप्त होता है। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या बात की जा रही है, जो प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं, जो प्रेडिकेट है, कौन सा प्रेडिकेट में क्या क्या रहता है, प्रेडिकेट पार्ट में आपका जो आता है वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। और चूंकि जो ऑब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव होनी चाहिए। कैसी वर्ब होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट के साथ जब प्रयोग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा वो कैसा रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है मे बी अ इन्फिनिटिव, मे बी अ जीरेंड। फॉर एग्जांपल देखें, मोहन लाइक्स शूटिंग, मोहन लाइक्स शूटिंग, यहाँ पर आप देखेंगे जो शूट वर्ड है उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ करके शूटिंग किया गया। मोहन को शूटिंग पसंद है या मोहन शूटिंग पसंद करता है। ही डिसलाइक्स गैम्बलिंग, वह जुआ खेलना नापसंद करता है या उसे जुआ खेलना पसंद नहीं है। सीमा लव्स सिंगिंग, सीमा गाना गाना पसंद करती है। आई हेट स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान से घृणा है या मैं धूम्रपान से घृणा करता हूँ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर जो इन्फिनिटिव का प्रयोग है वह एज ए ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया है इन दिस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में। यहाँ पे देखेंगे दे वांट टू स्विम, यहाँ पे जो स्विम है ये आपका मेन वर्ब है, और यहाँ पे आप देखेंगे स्विम से पहले टू का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे स्विम का प्रयोग एज ए कैसा है, इन्फिनिटिव के रूप में किया गया है, और जो कि आपके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ। राधा लाइक टू सिंग, राधा गाना पसंद करती है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज अ इन्फिनिटिव या एज अ जीरेंड भी प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।